अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी कर रही हूँ जी मैं सुबह का नाश्ता। और लास्ट नाइट गए थे हम लोग आलबेक, तो उसी की लेफ़्ट ओवर फ़िश के साथ मैंने थोड़े से आलू बना लिए थे। और क्योंकि अब वीकेंड स्टार्ट है तो आज हमने थोड़े से अपने काम भी कंप्लीट करने हैं। थोड़े से काम कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि वीक काफ़ी बिजी गुजरता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही छुट्टी आती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सऊदीया की स्वीट्स। और जिस तरह पाकिस्तान में हमारे घर दावत होती है या किसी को इनवाइट किया जाता है तो हम लोग वहाँ पे मिठाई या कोई भी इस तरह की चीज़ लेके जाते हैं, तो सऊदीया में इस तरह की स्वीट्स होती हैं। मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि ये किस तरीके से बनाई जाती हैं या ये क्या चीज़ है जिससे ये सारी बनी हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया होता है कि ये थोड़ी सवैयाँ टाइप, जैसे कुनाफा भी यहाँ की एक बहुत अच्छी अरेबिक डिश है, तो ये सवैयों के साथ बनाई जाती है और ये उनमें कुछ शुगर सिरप्स में डिप की जाती हैं इस तरीके से। और ये चॉकलेट टाइप, जेली टाइप भी मुझे लग रही थी। और ये मेरी कज़न लेके आई थी। मैंने अपनी पहले की वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने अपने घर में इनवाइट किया था सिस्टर को और कज़न को, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि सऊदीया में किस किस्म की स्वीट्स होती हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तानी गुलाब जामुन और बर्फ़ी और इस तरह की चीज़ों की इतनी आदत होती है कि इस तरह की स्वीट्स में हमारा इतना टेस्ट डेवलप नहीं होता। और मेरी मदर को ये काफ़ी पसंद है, मुझे इतनी पसंद नहीं है, इसलिए जब ये कज़न लेके आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी की याद आई और मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे यही था कि वो यहाँ पे होती तो बहुत शौक से ये खाती। और ये मुझे थोड़े से, जैसे पाकिस्तान में गुलाब जामुन होते हैं उस तरीके से ये था। ये टोटली कोकोनट से बना हुआ है और अंदर इसके कोकोनट की फिलिंग है और ऊपर ये कोटिंग सी हुई हुई है। ये बहुत यमी था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। जब टी पार्टी की ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी तो मैं सैलेड्स की भी चीज़ें ले आई थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से सैलेड बना के 2-3 दिन के लिए स्टोर कर लेती हूँ। क्या करना है कि इसको काट के, इसको धो के आप एक बॉक्स में रख लें। और ये है जी क्यूकम्बर है, इसमें कैप्सिकम है, ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको किस तरीके से ऐड करके एक बॉक्स में रख लेती हूँ। और थोड़े से ये कॉर्न्स भी ले लेती हूँ। तो अगर तो आप डाइट में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सैलेड है, आप ये बना के रख सकते हैं। आई थिंक सो ये 2 से 3 दिन तक बड़े आराम से चल जाता है। मुझे सैलेड में यही सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए मैं यही ऐड करूँगी। और कभी कभी मैं इसमें ब्रोकली भी ऐड कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप इसमें कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है आप इसको ऐड करके स्टोर कर सकते हैं। अगर तो आप जॉब करते हैं तो वीकेंड्स पे इस तरह के काम आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और मैं आज ये सैलेड बना लूँगी क्योंकि मैंने रात में फ्राइड राइस बनाने हैं, तो इसके बाद मैं तैयारी करूँगी फ्राइड राइस की। तो अभी जी अगर तो आप मेरे फ्राइड राइस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी बस झटपट से मैंने फ्राइड राइस बना लिए थे, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी सी रेसिपी से मैं ये बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ मैं थोड़ी सी फ़िश फ्राई कर लूँगी। हमारी मोस्ट फेवरेट कबीर की ये फ़िश है। हस्बैंड को मेरे हाथ की फ्राइड राइस बहुत पसंद है और अभी हम यही एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए बाहर। डोनट्स हम पहले ही ले आए थे और कॉफ़ी भी, और घर के पास ही क्योंकि हमारे पार्क है और खाना खाने के बाद हम वहाँ जाएंगे।
हस्बैंड पी रहे हैं जी अपनी कॉफ़ी और अभी हम आ गए हैं, ये बिल्कुल हमारे घर के सामने ही एक पार्क है। पहले हम यहाँ पे वॉक भी किया करते थे, लेकिन अभी ऐसा कोई सीन हमने स्टार्ट नहीं किया। तो बस अब यहाँ पे बैठे हैं, कॉफ़ी एंजॉय करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जी हम ग्रिल एंड राइस से, एक्चुअली मैं ज़्यादातर उसको राइस एंड ग्रिल ही बोल जाती हूँ, लेकिन वो ग्रिल एंड राइस है और वो हमारा फेवरेट यहाँ का देसी फूड रेस्टोरेंट है। तो वहाँ से हम चने नान ले आए थे। पाकिस्तान के चने और रोगनी का मुकाबला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीज़ भी आपको मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो जी सऊदीया में एंटर होने के बाद हमें कुछ ऐप्स में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था और उस ऐप का ये था कि आपको 2 वीक्स तक घर से बाहर नहीं जाना। जो 2 वीक्स की आइसोलेशन थी वो इसमें सारी मॉनिटर हो रही थी और मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन जब मुझे घर से बाहर जाना पड़ा तो फिर मैंने अपने मोबाइल को ही घर छोड़ दिया। तो जी फाइनली मेरे 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि कौन सी वो ऐप थी। और अभी हम आ गए हैं लेक्स पार्क। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग फैमिली गेट टुगेदर रखें इस पार्क में और बहुत खूबसूरत पार्क है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस में आपके साथ इस पार्क की भी फुल डिटेल्स शेयर करूंगी जब हम यहाँ फैमिली गेट टुगेदर रखेंगे। अभी हम वहाँ से वापसी पे बर्गर किंग की डील ले आए थे। वैसे तो रियाद में हर चीज़ का ही रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये एक डील है जो कि हमें बहुत पसंद है। ये बर्गर किंग की एक डील है 10 रियाल में और बर्गर किंग के बर्गर्स मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में इसका उस तरह से टेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी ये डील्स और इसके बर्गर्स बहुत अच्छे हैं। तो जी इस तरीके से तो हमने अपना वीकेंड गुजारा और अब हम अर्तुगरुल देखेंगे और मैं बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को एंजॉय करने लग गई हूँ। अगर आप भी ये ड्रामा देख रहे हैं, कौन से सीज़न में हैं, कौन सी चीज़ आपको इस ड्रामे की पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी जी बस हम ये ड्रामा देखेंगे। आई होप कि मेरे साथ साथ आपने भी मेरे वीकेंड को एंजॉय किया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।